तो हेलो बच्चों, फिर से आ गए हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पूरा क्वेश्चन हल कराने प्रश्न बैंक के। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका आ जाता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है। हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है? ख नंबर का भक्ति काल। भक्ति काल आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल का आरंभ कब होता है? 1900 से होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन सा नहीं है? सूर्यदास जी नहीं है। घ नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है चौथा प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद में कौन से कवि हैं? अज्ञेय कवि हैं। का नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, नई कविता के कवि हैं। नई कविता कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर छठवा आ जाता है, भक्ति काल की समय सीमा है। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 तक है। खा नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आ जाता है। सातवां क्वेश्चन में आपको प्रयोगवाद, सातवां क्वेश्चन जो है उसमें दिया है प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ कब माना जाता है? आपका का नंबर का आंसर है, मगर इसमें आपको 1843 से मिसप्रिंट हो गया है। 1843 जो है आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा, 1843 आपका जो आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है आठवां, नंदन का प्रयोग किया गया है। नंदन का प्रयोग कृष्णा के लिए किया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं तो कड़वी काकड़ी सी। खा नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां नंबर का क्वेश्चन में आ जाते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? हरी लकड़ी से की है। का नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। 11वां, व्याधि शब्द का अर्थ है। व्याधि शब्द का अर्थ क्या है? रोग है। खा नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है 12, सूर्य के पद में भाषा है। सूर्य के पद में कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। इसमें आपका का नंबर का आंसर आ जाएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन में है, 13 क्वेश्चन दिया है, मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है। कौन सी बात की है? प्रेम संबंध। का नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सूर्यदास के गुरु थे। सूर्यदास के कौन से गुरु थे? वल्लभाचार्य थे। गा नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सूर्य के आराध्य हैं। सूर्य के आराध्य कौन है? तो सूर्य के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। सूर्य के आराध्य श्री कृष्ण जी हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है, पुरइनी पात का अर्थ है। पुरइनी पात का अर्थ जो है कमल का पत्ता। आपका आंसर हो जाएगा। का नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद सूर्य की रचना नहीं है। सूर्य की रचना क्या है? विनय पत्रिका बिल्कुल नहीं है। का नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। परशुराम को व्यंग भरे किसने उत्तर दिए? लक्ष्मण ने व्यंग भरे उत्तर दिए थे परशुराम को। इसके बाद आपका नंबर क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में, शिव धनुष को तोड़ने पर क्रोधित हो उठे। तो परशुराम। गा नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां में आ जाते हैं हम, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा जो है आपका खा नंबर का आंसर हो जाएगा। अवधी भाषा है रामचरितमानस की। इसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। राम लक्ष्मण के जो गुरु का नाम था वो थे विश्वामित्र नहीं, परशुराम। का नंबर का आंसर आपका आ जाएगा। परशुराम थे। इसके बाद 22वां का क्वेश्चन आ जाता है, सहस्त्रबाहु का वध किया था। सहस्त्रबाहु का वध जिसने किया था उसका गा नंबर का आंसर आ जाएगा। परशुराम ने किया था सहस्त्रबाहु का वध। इसके बाद कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। क्या बता रहा है? होली। का नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है आपका, थके पथिक की पंथा में अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। गा नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद
प्रसाद जी को कामयानी पर पारितोषिक मिला। पारितोषिक यानी पुरस्कार कौन सा मिला था? तो उनको मंगल पुरस्कार मिला था। घ नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27वां, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। क्या नहीं है? तो ये ख नंबर का आंसर आ जाएगा, अवधि नहीं है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। उत्साह कविता में बादल काय का प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है आपका, जो ख नंबर का आंसर हो जाएगा। बादल क्रांति का प्रतीक है। इसके बाद 29वां क्वेश्चन, कवि ने बादलों को किनकी कल्पना के समान पले हुए माना है? तो बाल की कल्पना के समान पले हुए माना है। इसके बाद आपका 30वां क्वेश्चन आ जाता है, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो क्या किया है? नवजीवन वाले। इसमें आपका आंसर आ जाएगा ख नंबर का। इसके बाद 31वां क्वेश्चन, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा आकाश में घेर कर बरसने को। तो आपको ग नंबर का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 32वां है, कवि ने तप्त धारा के माध्यम से संकेत किया है। तप्त धारा के माध्यम से संकेत किया है, तो आपका पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन है, नशा और निर्माण के रचनाकार हैं। नशा और निर्माण के रचनाकार जो हैं वह हैं गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। इसके बाद आपका आ जाता है 34वां क्वेश्चन, गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुत्व का शरण बिंब है तो मृग तृष्णा है। इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35, नई कविता के समर्थ कवि हैं, तो गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। नंबर का आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 36वां क्वेश्चन है, लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है? तो इसका जो आशय होगा दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, का नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसमें दिया है सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं। सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि जो हैं वो हैं ऋतुराज है। इसके बाद कन्यादान कविता में नारी के किस भाव को की अभिव्यक्ति है? तो कौन सा भाव है? तो संवेदहीनता गा नंबर का आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद रिक्त स्थान देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला का जो आंसर हो जाएगा सूर्य की भक्ति खालिस्तान भाव की। सूर्य की भक्ति कौन से भाव की है? साक्य भाव की है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सूरदास खालिस्तान थे, जन्मनान थे, वह अंधे थे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, गोपियाँ उद्धव को खालिस्तान मानती हैं। गोपियाँ उद्धव को खालिस्तान कैसे मानती? बड़भागी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 4, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिल की खालिस्तान की तरह है, तो लकड़ी की तरह है। हरिल के लकड़ी की तरह है। इसके बाद 5वां, हरिल है खालिस्तान पड़ी आए राजनीति से है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन, सूरदास का निधन खालिस्तान में हुआ, परसोली में हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, गोपियों ने मधुर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया। संबोधन किसके लिए दिया? कृष्ण के लिए दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं, तो वात्सल्य रस के कवि हैं। इसके बाद योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा में से ब्रजधाम आए। ब्रजधाम कौन आए थे? तो उद्धव आए थे। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, चुवत रघु पितु ना दोहु कथन खालिस्तान का है, तो कथन किसका है? विश्वामित्र जी का है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है 11वां क्वेश्चन है, परशुराम स्वभाव से कैसे थे? परशुराम स्वभाव से खालिस्तान थे, तो क्रोधी थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12वां, रघुकुल में देवता
ब्रह्मांड, ईश्वर, भक्त और खालिस्तान का वध नहीं किया जाता था। गाय का अभी भी देखो अपन उनको माता मानते हैं, तो गाय का वध नहीं किया जाता। 13वां नंबर का क्वेश्चन, खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। नीडर नहीं बच्चों, कायर व्यक्ति जो है अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं। इसके बाद परशुराम के गुरु खालिस्तान थे, तो परशुराम के गुरु खालिस्तान थे, तो भगवान शिव थे परशुराम के जो गुरु। कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दे दिया, तो किसने दिया? रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन, अलिंग में आते आते खालिस्तान जो भाग गया, मुस्किया भाग गया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, निराला ने बादलों से खालिस्तान का आग्रह किया। नाचते तो नहीं है बादल, इसीलिए बरसने का आग्रह किया। इसके बाद 18वां क्वेश्चन, निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया है। कैसा सुंदर बताया है? तो केसू के समान सुंदर बताया है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, उत्साह कविता की भाषा खालिस्तान है, तो संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली इसकी भाषा है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है, निराला की अधिकांश रचनाएं खालिस्तान छंद से मिलती हैं, तो मुक्तक छंद से मिलती हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द्रविड़ साहित्य का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है, तो कौन सा अर्थ है? तो ये वाला आपका सहस होते हुए दिलबस्ता रहना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22, हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है, तो कृष्णा है। इसके बाद है 23वां क्वेश्चन, कविता छाया मत छूना में अवतित की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सम्मान कर खालिस्तान का वर्णन करने का संदेश दिया है। किसने दिया है? भविष्य ने दिया है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन, छाया मत छूना कविता में खालिस्तान भाव बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, तो रोमानी इसका आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद 25वां क्वेश्चन, खालिस्तान रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इसका क्या आएगा आपका आंसर? आग आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 26वां क्वेश्चन, कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री के जीवन के खालिस्तान है, तो बंधन है। इसका आंसर आपका आ जाएगा। विदा के समय माँ को अपनी बेटी खालिस्तान पुंजी प्रतीत हो रही थी, तो कौन सी पुंजी प्रतीत हो रही थी? अंतिम। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28वां, ऋतुराज ने 40 वर्षों तक खालिस्तान साहित्य का अध्यापन किया, तो अंग्रेजी का। आप हिंदी विषय का सोच के हिंदी मत कर देना, अंग्रेजी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 29वां, सोमदत्त परिमल सम्मान खालिस्तान को मिला, तो ऋतुराज को मिला। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, ऋतुराज की कविताएं खालिस्तान है, तो छंदमुक्त कविताएं हैं उनकी। इसके बाद सही जोड़ी आपकी आ चुकी है, तो सही जोड़ी बच्चों जो हम सही जोड़ी है इसे हम दूसरे वीडियो में आपको दिखा देंगे पूरा का पूरा आंसर सही जोड़ी का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे बाद के वीडियो में मिलेंगे बच्चों। तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट करें कि आगे का वीडियो पूरा दें करके, तो हम पूरा वीडियो आपको दे देंगे।